जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज हम हाजिर हैं आपका सीरीज दूसरा को लेके। यह आपका सीरीज कंटिन्यूअसली चालू है और आपका एग्जाम तक ये आपका साथ रहेगा और गारंटेड देते हैं कि यह आपका एग्जाम में आपका कट ऑफ को पार करवाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। तो आप लोग जुड़ जाइए और अपना जो तैयारी है ना उसको सुदृढ़ करने का काम कीजिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आपका इसका दूसरा सीरीज। चलिए देखते हैं दूसरा सीरीज में आपके लिए क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि ये आपका क्या है ना जनरल विषय के लिए है और यहां पर आपका 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह जो 80 क्वेश्चंस है यह सिर्फ आपका 1 से 5 के लिए नहीं, यह आपका 6 to 8 ले लीजिए, चाहे आप 9 से 10 दे रहे हैं, चाहे अगर वो आप 11 से 12 देने का काम कर रहे हैं, हर एक वर्ग के लिए यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यह जो आपका इस तरह का जो क्वेश्चन है आपका वो आपका सामान्य अध्ययन में भी पूछा जाता है और सामान्य जो विषय है आपका वहां पे भी पूछा जाता है। तो हर एक दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो ये क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग। तो देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा ना तो एक बार नहीं, जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखने का काम कर रहे हैं यह आपका हर एक एग्जाम्स में अगर हम बात करते हैं बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि मूल भौतिक राशि, तो जो मूल भौतिक राशि होता है ना ये टोटल आपका 7 होते हैं। कितना होता है आपका 7। और ये मूल इसीलिए बोला जाता है ना क्योंकि इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या है ना रूपांतरण नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका पदार्थ की मात्रा या तो फिर अगर हम बात करते हैं आपका तापमान या तो अगर हम फिर बात करते हैं आपका ज्योति तीव्रता, तो ये सब का जो आपका है यूनिट जो है आपका इकाई, अगर पदार्थ की मात्रा लेते ये क्या होता है आपका मोल होता है। अगर हम तापमान को लेते वो आपका केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता लेते ये आपका क्या होता है कैंडेला होता है। तो इस तरह से कुल आपका 7 होता है और यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता है। मतलब आप किसी भी कंडीशन में मोल को आप केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल अगर बात करते हैं भौतिक राशि आपका 7 है। तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन मूल भौतिक राशि नहीं है। तो इसमें से जो भौतिक राशि नहीं वो क्या आपका विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा क्या आता है आपका एम्पियर होने का काम करता है, याद रखिएगा एम्पियर, ठीक ना। ये क्या होता है आपका इसका एम्पियर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका विद्युत धारा। आशा करते हैं कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा जहां पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रकाश वर्ष वर्ण विक्षेपण का आपका क्या है संभव है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो वर्ण विक्षेपण है क्या। तो देखिए जब एक आप सादा श्वेत प्रकाश को आप उसके जो आपका कंस्टिट्यूएंट्स जो आपका कलर है उसका अनेक कलर में टूटना क्या कहलाता है आपका वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे क्या है ना आप एक प्रिज्म में से आप एक श्वेत प्रकाश को क्या कीजिए पास करवा दीजिए, तो ये क्या होता है ना आपका 7 कलर में टूट जाने का काम करेगा आपका। तो देखिए ये 7 कलर में टूट जाता है और जो सबसे ज्यादा मतलब कि विचलित होता है ना वो आपका क्या है वायलेट होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग बैगनी बोलता है। जो सबसे कम होता है वो क्या होता है आपका रेड, लाल उसको बोलता है, ठीक ना। याद रखिएगा तो बेनिया पिनाला इसको बोलता है। ये किसके द्वारा विचलन होता है। तो यह जो विचलन होता है आपका प्रिज्म के द्वारा होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रिज्म हो जाने का काम करेगा। एकदम जल्दी जल्दी से इसको याद करते चल जाइए आप लोग, ठीक ना। देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने क्या होता है मेल खाते हैं। मेल खाने का मतलब क्या, ऐसा टेम्परेचर जहां पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होता है आपका मेल खाता मतलब बराबर होता है। तो देखिए अभी बात कर रहा है एक फ़ारेनहाइट के बारे में, एक आपका क्या है डिग्री सेल्सियस। तो दोनों क्या आपका टेम्परेचर मापने का क्या आपका इकाई है, तापमान मापने का इकाई है। एक आपका केल्विन भी होता है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है एसआई यूनिट है, ठीक ना। तो यह अगर इसका देखिएगा तो एक आपका टेम्परेचर है -40 डिग्री, ठीक ना, -40 डिग्री। इस तापमान पे आपका जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है ना दोनों आपका क्या होता है बराबर हो जाता है। एक फॉर्मूला होता है आपका निकालने का, क्या होता है F-32 बराबर 9/5 गुना यहाँ पे क्या डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है ना 40 डिग्री रखिए फ़ारेनहाइट की जगह पे आपका क्या है सेल्सियस बराबर 40 से आएगा। यहाँ 40 रखिएगा तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या आएगा 40 -40 से आएगा आपका। तो याद रखिएगा इस दोनों आपका क्या -40 पे क्या होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। कन्वर्ट करने का आपका क्या फॉर्मूला है याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे आपको एग्जाम में।
अगला क्या है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो देखिए लेंस की क्षमता बोल रहा है, बहुत बार आ चुका है आपका। तो क्या क्षमता जो मापा जाता है वो किसमें मापा जाता है, वो आपका डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें, आपका डायोप्टर, डी लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा लेंस का जो क्षमता होता है, हर एक लेंस जो है आपका, चाहे वो उत्तल है चाहे वो अवतल है, उसका क्या होता है, एक आपका क्षमता होता है। उस क्षमता को आपको किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, वो आपका डायोप्टर में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या रहा, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो ज्वालामुखी जो होता है बेसिकली आपका 3 तरह का होता है। एक आपका क्या होता है, सुषुप्त होता है, एक आपका विलुप्त होता है, एक आपका क्या होता है, सक्रिय होता है, ठीक ना। तो जो आपका क्या है ना, सुषुप्त का बात करते हैं, तो वो क्या है, अभी तो मतलब क्या है, वो नहीं निकल रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या हो सकता है, वो निकल सकता है। जो सक्रिय होता है वो क्या होता है, लगातार उससे निकल रहा है, ठीक ना। तो भारत में आपका एक ही को आपका क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और वो कहां है, आपका बैरन द्वीप में है, ठीक ना। याद रखिएगा कहां आपका बैरन द्वीप, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है, याद रखिएगा कहां पर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। अगला देखिए, अगला का बात करते हैं, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब क्या, जिस पर कोई चार्जेज नहीं है, जिस पर कोई चार्जेज नहीं है, ठीक ना। तो देख रहा है ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हम बुक से करवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय है आपके पास और ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाना है आपको, ठीक ना। तो उसके लिए क्या डायरेक्ट बुक ही ला दिया है, एकदम मारते जाइए, याद करते जाइए, ठीक ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कौन सा आपका आवेश रहित है। तो देखिए अगर अल्फा कण देखिएगा ना, तो इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, इसमें क्या होता है, प्लस होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आता है आपका, माइनस चार्ज होने का काम करता है। अब प्रोटॉन पे क्या आता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें एक आपका है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे क्या आता है आपका, जीरो, कुछ चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन होने का काम करेगा। आवेश रहित कौन है आपका, न्यूट्रॉन है। देखिए अगला क्वेश्चन, एकदम जल्दी जल्दी बढ़ते जाइए। देखिए अगला क्या कर रहा है, कह रहा ओम मीटर किसका मात्रक है, ओम मीटर किसका मात्रक है। तो देखिए प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। तो देखिए प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, क्या होता है ये, ओम, ठीक ना। अगर बात करते हैं प्रतिरोधकता का, तो ये क्या होता है, ये इसका ओम मीटर होता है, ओम मीटर, याद रखिएगा। आवेश का क्या होता है, ये आपका कूलम होता है, ये क्या होता है आपका कूलम, सी से लिखते हैं, ठीक ना। चालकत्व का अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका फराड भी कहीं कहीं पे इसका दिया हुआ होता है। तो देखिए राइट आंसर अगर हम बात करते हैं आपका ओम मीटर, तो ओम मीटर किसका हो जाएगा, आपका प्रतिरोधकता, दोनों में अंतर है। और यह क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, आपका बिहार एसएससी में पूछा हुआ है, 11th ग्रेजुएशन वाला में आपका, ठीक ना, इसी बार पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा प्रतिरोधकता। और ये किसी भी प्रतिरोध के लिए ये फिक्स होता है, चेंज नहीं करता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, सबसे उच्च गलनांक। गलनांक मतलब क्या है, जिस पर वो मेल्ट करना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए। तो आपके पास बोरॉन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और इस्पात है। तो इसमें जो सबसे उच्च होता है ना, वो आपका कौन सा होता है, इस्पात होता है, याद रखिएगा। इसका ये जो गलेगा ना आपका, वो जो आपका वो जो है आपका, वो गलेगा आपका 1537 डिग्री सेल्सियस पे गलना शुरू होता है, याद रखिएगा। कितना पे आपका 1537 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं, तो क्या सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो देखिए सीएनजी जो है आपका, यह क्या है आपका, इको फ्रेंडली क्या है आपका, एक फ्यूल है जिसको कि यूज किया जाता है कहां पे, आपका मोटर व्हीकल्स में, ठीक ना। और इससे क्या होता है ना, आपका धुआं नहीं निकलता है। तो जितने भी आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी ले लीजिए, वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आपका डीजल या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर पूर्णतः बैन लगा दिया गया, क्योंकि वो क्या है, हमारा जो आपका वातावरण है उसको वो प्रदूषित करने का काम करता है। तो वहां पे कौन सा गाड़ी चलता है आपका, सीएनजी से आपका चलता है, सीएनजी से, ठीक ना। इसको फुल फॉर्म क्या बोलता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलता है। और इसमें मेनली जो है ना आपका CH4 होता है, इसको मीथेन बोलता है। क्या बोलता है इसको, मीथेन, ठीक ना। इसको क्या बोलता है हम लोग, मीथेन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हर एक जगह जितने भी अगर आप बात करते हैं, जहां जहां पे खतरा हो रहा है, लगभग आपका भारत में आने वाले समय में हर एक जगह चलेगा आपका, ठीक ना। तो किससे चलने का काम करता है आपका, मीथेन। तेरा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, भारी जल। तो भारी जल कौन सा, कोई अलग जल नहीं है जी, जो नॉर्मल पानी पे तो उसको गर्म कर दीजिए, क्या है वो, भारी जल ही है, ठीक ना। तो भारी जल का जो यहाँ पे होता है आपका, वो क्या है आपका
D2O होता है, इसको क्या बोलता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलता है इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला देखिए, एकदम रट जाना, ज्यादा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक ना आप लोग को, अरे एकदम सीधा सीधी आंसर मारना है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो देखिए रबर दो तरह का होता है, एक आपका प्राकृतिक होता है, एक आपका आर्टिफिशियल होता है, ठीक ना, जिसको मैनमेड बोलते हैं, उसको कृत्रिम बोलते हैं, ठीक ना। तो यह आपका प्राकृतिक जो आपका रबर है तरह उसका बहुलक कौन सा है तो यह जो इसका प्राकृतिक अगर बारे में बात करते हैं तो यह आपका क्या, एसोप्रीन है, ठीक ना, याद रखिएगा ये क्या आपका एसोप्रीन है। मार्केट में बहुत सारा आपका कृत्रिम भी आपका जो है रबर जो है अवेलेबल है, जैसे कि आप नायलॉन को ले लीजिए, बेकलाइट को ले लीजिए, ये सब क्या आपका वो जो है आपका कृत्रिम रबर है। अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो देखिए याद रख लीजिएगा, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। यह आपका किसमें पाया जाता है, यह क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि कौन सा घटक नहीं है, तो ये देखिए सब चीज अब तो यहाँ लगभग है, कैल्शियम नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम। कैल्शियम जो है आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, जितने भी हरे पेड़ पौधा है उसमें आपका क्लोरोफिल पाए जाने का काम करता है, और यही उसको सक्षम बनाता है किसमें, खाना खुद से बनाने में, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के थ्रू जो खाना बनाता है इसी से उसको क्या क्या आता है, सक्षम बनाता है। आगे देखिए, अगला अगर हम लोग बात करते हैं, जहां भी कंफ्यूजन होगा जरूर आप लोग कमेंट करने का काम कीजिएगा, ठीक ना, एकदम पार घाट लगा देना है इस बार, चाहे आप सब क्षमता दे रहे हैं, चाहे आप अगर हम बात करते हैं बिहार आपका टीचर्स वाला दे रहे हैं, ठीक ना, बीपीएससी वाला, किसी में हर एक में काम करेगा आपका। अगर आप पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो कौन पहुंचाता है पानी, आप देते हैं, हम देते हैं, वो तो जड़ में डालता है ना, लेकिन जड़ से पत्ती में पानी उसको चाहिए वहां खाना बनाने के लिए, तो वहां तक कौन लेके जाता है, तो वहां उसको जाइलम के थ्रू लेके जाता है, याद रखिएगा, जाइलम जल लेके जाता है। जाइलम क्या लेके जाता है, जल लेके जाता है। तो फ्लोएम क्या लेके जाता है, फ्लोएम उसको फूड लेके जाता है, क्या लेके जाता है, फूड। एक जगह बन जाएगा पत्ता में तो अलग अलग जगह पे जाना है उसको लेके, तो कौन लेके जाएगा उसको, फ्लोएम लेके जाएगा। पानी को कौन लेके जाएगा, जाइलम लेके जाएगा, याद रखिएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, इसमें से किसमें जो है आपका ऑक्सीजन जो है आपका अनुपस्थित होने का काम करता है, कांच है आपका, सीमेंट है, मिट्टी है, चाहे केरोसिन है। तो देखिए अगर आप केरोसिन को देखिएगा ना तो इसमें क्या, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में क्या पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। केरोसिन में आपका ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए, अगला करण निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है, तो देखिए अग्नाशय है क्या, अग्नाशय अगर पूछा जाएगा तो क्या है, तो देखिए यही अग्नाशय है जो कि हमारे जब फूड है ना आपका खाना जो हम लोग जब खाते हैं तो बहुत सारे मतलब यहां से क्या होता है, हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है, जो कि उसको पचाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके अलावा कुछ और भी वो करता है, जिससे अगर हम बात करते हैं, एक आपका इंसुलिन है, ये क्या आपका इंसुलिन, और एक आपका ग्लाइकोजन है, ठीक ना, ग्लाइकोजन। दोनों को क्या करता है, सेक्रेट करने का काम करता है। दोनों का काम क्या है, जब कभी आप क्या है ना भूखे रहते हैं, फास्टिंग पर रहते हैं या स्ट्राइक पर रहते हैं, भूख हड़ताल पर रहता है, तो हमारा शरीर को जो एनर्जी चाहिए आपका ना उस टाइम भूखे समय में, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका इंसुलिन करने का काम करता है। और बता दें आपको, जो नेता आपका रहता है ना भूख हड़ताल पे, वो चुपके से आपका इंसुलिन लेने का काम करता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये कौन सेक्रेट करता है, आपका अग्नाशय करने का काम करता है। और एक है आपका क्या, ग्लाइकोजन, जो भी आपका मधुमेह का बीमारी जिसको होता है, डायबिटीज, चिनिया बीमारी जो नाम सुने होंगे आप लोग, तो वो आपका किसके कारण होता है, ग्लाइकोजन के कारण, याद रखिएगा। ज्यादा सेक्रेशन होने लगेगा तो ये आपको वही मधुमेह बीमारी हो जाएगा उसको। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है, तो देखिए रक्त का संचरण, इसमें अगर हम बात करते हैं तो सब देखिए रक्त में आपका है, लेकिन अगर संचरण का अगर बारे में बात आएगा तो वो आपका कौन हो जाएगा, लिम्फोसाइट, याद रखिएगा, एकदम रट जाइए, कौन हो जाएगा आपका, लिम्फोसाइट होने का काम करेगा, ठीक ना। अगला देखिए, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, देख लीजिए। अब ना आप लोग मतलब सब कैप पहनते हैं, पूरा मफलर चलता था, और उसमें क्या होता था, अंगोरा कंपनी का तो आता था जी, अब योग नजर आएगा, ठीक ना। अरे बहुत महंगा मिलता था, आप सस्ता भी है आता है। तो ये अंगोरा एक्चुअल में क्या है, ये एक कंपनी भी है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक तरह का ये आपका ऊन है,
जो कि कहां से प्राप्त किया जाता है, यह आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। कहां से? खरगोश से, याद रखिएगा। अंगोरा ऊन कहां से निकाला जाता है? खरगोश से। एक आपका पश्मीना शॉल आता है, चादर, ठीक ना। अब बहुत महंगा होता है ये, और ये जो पश्मीना है आपका, इसको जो प्राप्त किया जाता है वो आपका बकरी से प्राप्त किया जाता है, जो कि जनरली आपका जम्मू कश्मीर तरफ ये पाई जाती है और बहुत महंगा होता है। हाँ, देखिए अगला। अगला कह रहा है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहां स्थित है? सलीम अली, क्या आपका सलीम अली चिड़िया घर। बता दें आपको, भारत को इसको चिड़िया बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो यह आपका कहां स्थित है? यह आपका गोवा है या उड़ीसा है, श्रीनगर है, चाहे महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर जो इसका है, क्या हो जाएगा इसका? गोवा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा है, याद रखिएगा, गोवा वाला बीच पे। हाँ, यही यही, ठीक ना। अगला देखिए, कह रहा रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी, देखिए देखिए, हवाई अड्डा पूछ दिया है, ये कहां आपका स्थित है? पूछ रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पोर्ट ब्लेयर है, या फिर गोवा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका रूपसी, तो यह आपका असम में है। कहां पर है आपका? असम में, ठीक ना। रूपस इसका क्या है? एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर आपका क्या स्थित है, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, असम। राजस्थान में खेतरी खदान, खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, खेतरी जो खदान है ना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और ये आपका, ये जो है आपका कौन सा आपका मिनरल्स के लिए है? तो ये आपका जो तांबा है ना, इसके खनिज के लिए क्या है? ये आपका प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपका तांबा के लिए, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। अगला करा, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? कुछ है आप लोग को पता? तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो यह आपका 29 जून है। क्या है आपका? 29 जून। थोड़ा सा याद दिला दें आपको कि इसी दिन जो हमारे जो आपका सांख्यिकीविद बोलते हैं उनको, जो आपका इकोनॉमिस्ट थे, कौन? पीसी महालनोबिस थे, जो कि आपका दूसरा जो आपका पंचवर्षीय योजना आया था 56 से 61 में। पहला आपका 51 से 56 आया था, और दूसरा 56 से 61 में। तो वह जो मॉडल था आपका पीसी महाबलोनिस पे आधारित था, आपका पीसी महाबलोनिस पे आधारित था, पीसी महाबलोनिस पे आधारित था। और इन्हीं के आपका, इन्हीं के नाम पे जो है आपका जो बर्थडे है, उसी दिन आपका हम लोग क्या मनाते हैं? सांख्यिकी दिवस मनाने का काम करते हैं। अब पहला जो आपका मॉडल था वो हारूट डामोर मॉडल था, याद रखिएगा, हारूट डामोर मॉडल था। वो आपका 51 से 56 आया था, दूसरा आपका 56 से 61 आया था। अगला देखिए, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? तो देखिए, एक टर्म है जो आपका यूज होता है जनरली, आपका इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, तो वहां पे जनरली सब चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो यह एक क्या आपका सरकारी और गैर सरकारी, आपका मतलब ये सरकार और यह आपका बिजनेसमैन, ठीक ना, प्राइवेट वाला, दोनों के बीच क्या है? एक गठबंधन है, एक कूटनीति है, एक आपका क्या है? पॉलिसी के बीच के बारे में बात कर रहा है। तेरा किस देश में अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है? सिस्टर स्टेट मतलब समझ रहे हैं ना, भाई बहन वाला, मतलब बहन बहन वाला क्या है? संबंध है, ठीक ना। तो देखिए, कौन कौन सा ऑप्शन है? अमेरिका के साथ में, तेरा चीन के साथ में, यूके के साथ में, या जापान के साथ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद के साथ में। सिस्टर का जो स्टेट है वो आपका कौन है? जापान के साथ में, ठीक ना। किसके साथ में है वो? आपका जापान। याद हो रहा है कि नहीं? आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, अगला देखिए, कह रहा है आपका कि भारत नेपाल सीमा पर बिहार में दूसरा समेकित चेक पोस्ट समझते हैं ना, जहां से आप आसानी से बिना ज्यादा मतलब रोक रखाव का आर पार आ सकते हैं, जा सकते हैं दूसरा देश के साथ में, ठीक ना। तो एक तो पहले से था बिहार में, तो दूसरा जो चेक पोस्ट है आपका, यह आपका 2020 में, ठीक ना। कब खोला गया? आपका 2020 में, आपका 2020 में आपका यह आपका खोला गया, ठीक ना, याद रखिएगा। 2020 में दूसरा चेक पोस्ट बिहार के साथ इसको ओपन किया गया। अगला करा अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन, ठीक ना, कहां है? अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कहां है आपका? करा न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, ओहायो, न्यू जर्सी। तो देखिए, राइट आंसर क्या है इसका? इसका न्यू जर्सी है, याद रखिएगा। न्यू बॉक्सिंग जो फेडरेशन का मुख्यालय है वो कहां आपका? न्यू जर्सी में है। अगला बोल रहा है भारत का प्रथम डॉल्फिन वैधशाला कहां स्थापित की जा रही है? तो देखिए, जैसे डॉल्फिन बोले ना, एकदम बिहार में चलाइए, ठीक ना। अगर डॉल्फिन बोलेगा कहां ना है? बिहार में, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा इधर पाया जाता है, गंगा नदी में खूब पाया जाता है, ठीक ना।
तो इसका जो आपका वेधशाला है ये खोला जा रहा है कहां पर, बिहार में। अब बिहार में कहा, बिहार आ गए तो फिर आरो थोड़ा सा जान लीजिए, ये भागलपुर में खोला जा रहा है आपका, भागलपुर, ठीक ना, यह आपका भागलपुर में खोला जा रहा है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था। तो देखिए वन मोर थिंग, एक चीज आरो, समझे, एक चीज औरो, तो एक चीज औरो कौन को आयोजित किया था, यह आपका गूगल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, क्या आपका एप्पल है, ये सब क्या आपका टेक कंपनी है। तो जनरली आपका मोबाइल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज बनाने का काम करता है। तो कह रहा कौन शुरुआत किया था, तो देखिए याद रखिएगा, इसको है ना एप्पल बनाने का काम किया था, ठीक ना। यह जो योजना है आपका कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, एप्पल वाला करवाया था, ठीक ना। अगला देखिए, अगला कह रहा आपका आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, याद होगा आप लोग को लॉकडाउन के समय में बहुत ज्यादा मदद किए थे सब लोग को अपना घरे पहुंचने में, ठीक ना। अब पूरा उस टाइम मतलब कि आपका चर्चित नाम था किनका, सोनू सूद जी का, अभी सर्कुलेट नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। तो इसका कौन लेखक था, आई एम नो मसीहा, तो लोग सब उनको मसीहा मानने लगे थे। तो ये अपना एक बुक लाया लिखे हैं कि नहीं नहीं हम इसमें मसीहा कुछ नहीं, ये मेरा मानवता है, इस सब का धर्म होना चाहिए, एक दूसरे को क्या करे, वो मदद करे, ठीक ना। तो राइट आंसर आपका इसका सोनू सूद हो जाएगा, आई एम नो मसीहा के लेखक सोनू सूद। प्रथम मानव जीवाश्म के किस नदी घाटी में से प्राप्त हुआ था, तो देखिए कह रहा आपका प्रथम मानव जीवाश्म मतलब आदमी का जो जीवाश्म है, आपका जीव का जो अंश था, वो कौन सा नदी घाटी से मिला था। तो याद रखिएगा यह आपका गंगा घाटी है, यमुना घाटी है, ताप्ती घाटी और आपका नर्मदा घाटी है। तो कौन हो जाएगा, राइट आंसर आपका नर्मदा घाटी है, याद रखिएगा। और नर्मदा के बारे में क्या जानिएगा, यह आपका विभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, यह आपका पश्चिम की तरफ बहती है, ये दोनों जो देख रहे हैं गंगा और यमुना, ये पूरब की तरफ बहती है, ठीक ना। ताप्ती और नर्मदा देखिए कहां बहती है, ये आपका पश्चिम की तरफ, अब पश्चिम की तरफ कहां जल अपना गिराती है, ये आपका अरब सागर में, कहां पर आपका अरब सागर में, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। सरदार सरोवर अगर डैम पूछेगा कहां है, तो वो आपका नर्मदा रिवर पर है, ठीक ना, कहां पर आपका नर्मदा रिवर पर। अगला देखिए, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। पानी के एक अणु में एक अणु कह रहा है, तो एक अणु क्या आपका H2O, तो इसमें क्या हाइड्रोजन का आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 गुना 1, तो आपका सॉरी 1 गुना 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2, और एक आपका अणु में अगर बात करते हैं, जो आपका कण होता है, आपका परमाणु आपका, वो कितना होता है, इसमें 16 होता है, इसमें ऑक्सीजन में। तो काट दीजिए दोनों को, एक का 1 दूनी 2, आपका क्या था 2 8 16, तो एक अनुपात आपका 8 है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 अनुपात 8, याद रखिएगा। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो देखिए संस्थापक इन द सेंस क्या, शुरुआत तो चला रहा है कितना से, ये 1600 से, लेकिन कोई एक ऐसा आए जो कि क्या किया, इसका जो यहाँ पर था ना शासन था, उसका व्यवस्था पूरा के एकदम ठोक के गाड़ दिया कि एकदम हिलेगा नहीं, एकदम चलेगा लंबा समय तक, ठीक ना। तो यह जो आपका है, अगर बात करते हैं आपका सी स्लीमैन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड मायो है, चाहे लॉर्ड क्लाइव है, तो एक है ऐसे जिनके शासनकाल में क्या हुआ, ब्रिटिश जो साम्राज्य था वो पूरी तरह से स्थापित हो गया, मतलब इतना ज्यादा मतलब वहां पर इस तरह से काम किए हैं, तो क्या हुआ आगे आने वाले ढेर समय तक क्या वो चलते रहा वो, और वो इसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा था, किनका, लॉर्ड क्लाइव का। और यही आपका वो आदमी है जो कि बहुत सारे चेंजेस लाए थे उस टाइम, ठीक ना। चाहे वो अगर हम बात करते हैं दीवानी को अलग करने का, वो आपका जो अलग अलग जो डायरकी जो सिस्टम था आपका, उस प्रथा को आपका चालू करने वाला यही आपका इंसान थे, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं आपका कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा कहां से हुआ था आपका, मेरठ से, जहां पे कौन थे आपका, मंगल सिंह पांडे, मंगल सिंह पांडे, याद रखिएगा। उसके बाद फिर सब जगह गया था, चाहे वो लखनऊ हो, झांसी हो, इलाहाबाद हो, पटना हो, दरभंगा, हर एक जगह जाने का काम किया था, लेकिन यह शुरुआत आपका मेरठ से हुआ था। 34th इन्फेंट्री ग्रुप था वो आपका, जहां से आपका बवाल उठा था। अगला करा मुंडा का नेता कौन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन, देख रहा नामा गायब कर दिया, पूरा नाम इनका क्या है, बिरसा मुंडा ना जी, तो क्या हो जाएगा, इनका नेता बिरसा मुंडा, याद रखिएगा कौन हो जाएगा आपका, बिरसा मुंडा हो जाएगा। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो कौन करेगा, रनाडे है, दयानंद सरस्वती है, और कौन है,
एक आपका स्वामी विवेकानंद जी है। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी क्या किए थे, रामकृष्ण मिशन का आपका किए थे, रामकृष्ण मिशन का अगर बोलेगा स्थापना, तो ये आपका कौन किया था, आपका स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती जो है आपका, ये क्या किए थे, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किए थे, और क्या बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, इन्हीं का ये नारा था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे 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 देखिए क्या है, अगला कह रहा भारत रत्न से प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च पदक है ना, आपका सम्मान है, वो क्या आपका भारत रत्न है। क्या है आपका भारत रत्न। और इस बार जो आपका 2023 वाला जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें आपका बिहार का एक आपका जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या था आपका कर्पूरी ठाकुर, उनको भी मिलने का यह काम करेगा, ठीक ना। तो कह रहे कि यह जो पदक है आपका सबसे पहले किनको दिया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो है आपका ये एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सबसे पहले आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के प्रथम ये आप क्या थे, उप राष्ट्रपति होने का काम किए थे। कह रहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे। तो बहुआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है जी। ये कहां से थे आपका, बिहार से। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर 2 बार, इसका मतलब ये आपका 2 बार राष्ट्रपति बनने का काम किए थे। इसके बाद कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं आया इनके बाद जो कि आपका राष्ट्रपति 2 बार बने थे, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिहार हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच में स्थित है। हाँ थोड़ा सा दमदार है, देखिएगा ये दमदार इन सेंस क्या है, भारत से बाहर चल गया ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुपीरियर और मिशिगन और ह्यूरॉन और ऑन्टारियो और इरी। तो एकदम लगाइए डी पर ताला, क्या है ऑन्टारियो झील और इरी झील पर है, याद रखिएगा ऑन्टारियो झील और इरी झील पर। अगला देखिए करा रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आपका व्लादिवोस्टोक है, आपका चाहे सेंट पीटर्सबर्ग है, आपका चाहे नोवोसिबर्ग है, या तो फिर मॉस्को है। तो मॉस्को क्या आपका रूस का आपका कैपिटल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग का आपका, तो ये इसको क्या कहा जाता है, उत्तर का वेनिस कहा जाता है, उत्तर का वेनिस। यूरोप में पिरानी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है। यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करने का काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं आपका, अगर हम बात करते हैं आपका स्पेन या फ्रांस है, पुर्तगाल या जर्मनी, अगर बात करते हैं या जर्मनी या स्विट्जरलैंड। तो राइट जो आंसर है इसका वो क्या आपका स्पेन और फ्रांस को क्या करता है, ये अलग करने का काम करता है। कौन, पिरीनी जो आपका पर्वत श्रृंखला, आपका माउंटेन जो रेंज है ना, ये आपको दोनों को अलग करने का काम करता है। अगला अगर बात करते हैं भारत में चंद्रा और भागा किन नदियों का आपका क्या, किन भाग में बहने का काम करती है। चंद्रा और भागा जो है आपका, ये किस भाग में बहने का काम करती है। तो याद रखिएगा यह जो आपका लाहौर में बहने का काम करता है। लाहौर जो आपका रीजन है, क्षेत्र है, वहां पे बहने का काम करता है। ये आपका कहाँ है, यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा लाहौर बोले चाहे स्पीति बोले, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो यह आज आपका था 40 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताने का काम कीजिएगा। यह सीरीज कंटिन्यूअसली आपका इसी तरह से चलता रहेगा। अपना सहयोग बनाए रखिए और जीएस इनोवेशन के साथ बने रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में।